स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 27 में। 26 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुका हूं, इस चैनल पे अवेलेबल है, आप उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। ये 27वां है और हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं जीके और जीएस के, और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी जीके और जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है इस सेट का, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? तो दिए गए ऑप्शंस में तो मिजोरम होगा आंसर, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है, ब्रिक फ्रीडर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से, कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो इस दिए गए ऑप्शंस में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी नहीं है, बाकी कोल इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, गेल इंडिया लिमिटेड, ये सारे महारत्न कंपनी है, और भारत में टोटल 13 महारत्न कंपनीज है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर करेगा? कोई भी बिल जब आता है पार्लियामेंट में तो कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं, जो बिल लाया उसके पार्टी के लोग उसके पक्ष में होते हैं, बाकी उसके विपक्ष में। तो उस टाइम वोटिंग होता है कि कौन इसके पक्ष में है, कौन इसके पक्ष में नहीं है। तो वोटिंग में अगर वो हाथ उठाने से ही सिर्फ दिख जाता है साफ साफ कि हाँ ज्यादा लोग किधर है, तब तो उसी टाइम डिसाइड कर दिया जाता है। अगर कंफ्यूजन होता है कि बराबर बराबर होने का चांस, तो उस टाइम अगर बराबर अगर हो गया कि दोनों तरफ अपोज में भी उतना ही, सपोर्ट में भी उतना ही है, तो फिर जो निर्णायक मत होगा वो वहां का अध्यक्ष वो डिसाइड करेगा किसको वोट देके इस बिल को पास कराना है। तो ये जो है आर्टिकल 100 के पार्ट ए में दिया गया है। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, किस चीज पे निर्भर करते हैं? तो दिए गए सारे ऑप्शंस पे। पहला ऑप्शन है संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो जो नहीं है उसको रहने देते हैं, जो है वो देखते हैं। चुनाव आयोग का किस चीज से संबंध है? तो पहला तो है चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो ये सारे चुनाव आयोग के से संबंध है। किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शंस में नहीं दिया गया उनका नाम। अगला क्वेश्चन है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो मेयर होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उनके संबंध में दूसरा ऑप्शन जो है उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, तो ये कथन सही नहीं है। बाकी उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है, ये भी सही है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1954 ईस्वी में। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आता है प्राथमिक, मतलब कि 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो जो एग्रीकल्चर वाला चीज हो गया वो प्राइमरी में आता है, और फैक्ट्री वगैरह जो हो गया जहां किसी चीज का प्रोडक्शन होता है वो सब सेकेंडरी में आता है, और जहां पे सर्विस दिया जाता है किसी चीज का, बैंकिंग हो गया या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी वगैरह है जो भी, तो ये सारे टर्शियरी में आते हैं। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत का जो भी विदेशी व्यापार है, किसी देश के साथ अगर दूसरे देश के साथ व्यापार चल रहा है तो उससे संबंधित जो डाटा है वो कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको कि हिंदी में कहते हैं वाणिज्य मंत्रालय। निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? सकल घरेलू उत्पाद मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी। तो जीडीपी में कौन शामिल है? यह है अंतिम वस्तु की बिक्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता जो है ये दिए गए ऑप्शंस में पहला और चौथा, यानी प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। तो ये 2 ऑप्शंस जो है ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है।
अगला क्वेश्चन है, डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है M4। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? तो ये था गुप्तचर व्यवस्था से। कौन सा? गुप्तचर व्यवस्था। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो यह है कंबन। कन्नड़ साहित्य का जो त्रिरत्न था तो उसमें कंबन शामिल नहीं थे, बाकी पुण्य, पंप और रन्न ये सब त्रिरत्न में शामिल थे। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? ये है राजा जय सिंह। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? ये हुआ था 5वीं और 6ठी शताब्दी में। बौद्ध धर्म का जो वज्रयान शाखा है उसका उदय हुआ था 5वीं और 6ठी शताब्दी में। किस मुगल शासक के शासन काल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? यह है औरंगजेब। औरंगजेब जो था वो अपने शासन काल में संगीत पर पाबंदी लगा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो इस शासक का नाम था शक्र सिंह। कौन था? शक्र सिंह। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो ये किया गया था मराठाओं के लेखों में मोडी लिपि का प्रयोग हुआ था। गुटेनबर्ग असंस्था किसके बीच पाई जाती है? तो ये पाई जाती है निचले मेंटल और ब्राह्मकोर। लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था बहादुर शाह जफर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। ये कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? तो ये था बॉम्बे मिल एंड एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला और दूसरा कथन सही है। पहला कथन में दिया गया है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया। ये दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक तरफ अधिनियम दिया गया है और दूसरे तरफ कौन से ईयर में आया है, तो ये बताना है। तो जो सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो है राजद्रोही सभा को रोकने संबंधित अधिनियम ये 1908 ईस्वी, ये गलत है। बाकी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम ये 1908, समाचार पत्र अधिनियम ये भी 1908, तो ये दोनों सही है। अग्रलिखित में किसे जेबी नॉर्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो ये ज्योतिष को। किसको नहीं माना जाता है? ज्योतिष को। किसके अनुसार? तो ये है अग्रलिखित में जेबी नॉर्लिकर के अनुसार। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ब्रह्मोस, ये भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। थॉमस विलफोर्ड आल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित है? तो थॉमस विलफोर्ड आल्बर्ट्स ये है क्लिनिकल तापमानी के आविष्कार से संबंधित। निम्नलिखित में से किन 2 भौतिक राशियों की इकाई एक होती है? तो ये बल और भार, मतलब वेट और मास। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है संसंजक बल। CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो जो CO2 के बारे में 4 कथन दिया गया है उसमें जो सही है वो है CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है, मतलब CO2 के ठोस रूप को ड्राई आइस कहा जाता है। ये कथन सही था। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? जो फास्फोरस की परमाणुकता है ये चतुष्क परमाणुक है। कौन सा है? चतुष्क परमाणुक। ग्रेफीन होता है। ग्रेफीन क्या होता है? तो यह है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन है, द्रव में ठोस का विलयन का उदाहरण है, क्या है? यह है पारा में लेड का विलयन। निम्न में कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो यह है आयरन। निम्न में कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो यह है स्थितिज ऊर्जा मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी। सेल्यूलोज व्युत्पन्न बहुलक के कौन सा से वर्ग से संबंधित है? तो यह है अर्ध संश्लेषित बहुलक। एंटीहिस्टामिन निम्नलिखित में से किसका प्रति अम्ल है? तो यह है सिमेटिडिन का। किसका? सिमेटिडिन का। मानव शरीर में फेफड़े के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचना है, क्या है? यह वायुकोश। एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट तथा दूसरी के
एक्सॉन के मध्य संयोजक को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। एड्रीनल एवं नॉर एड्रीनल की क्रियाविधि है, क्या है? तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करने की। केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव्य विभाजन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है साइटोकाइनेसिस। हवा के परागन को निम्न में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एनिमोफिली। अगला क्वेश्चन है, मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? तो ये है वी एस नायपाल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है? तो इसमें विदेशिया जो है ये फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है, बाकी कितने चौराहे, जुलूस और महिला आंचल ये सब फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ है? तो ये भरतपुर में है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट, जीके, जीएस और करंट अफेयर के लिए। धन्यवाद।